नमस्ते बच्चों, आज अपन करेंगे प्रश्नावली 1.1 का 10वां सवाल। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। बंदर एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आपके, ये कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी सीढ़ियाँ हैं आपके? ये 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, तालाब में ये 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। बंदर कहाँ बैठा हुआ है? पहले नंबर की सीढ़ी पर बैठा हुआ है, यहाँ पहले नंबर की पे। पानी है यहाँ पे, कहाँ क्या है? यहाँ 9वीं सीढ़ी पे पानी है। यहाँ बंदर बैठा हुआ है ऊपर और पानी कहाँ है? 9वीं सीढ़ी पर है। अब इसका पहला क्वेश्चन, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा? तो मतलब जो ये बंदर है वो एक बार तो ये 3 सीढ़ियाँ 1 2 3 सीढ़ियाँ नीचे जा रहा है, फिर वापस कितने सीढ़ी ऊपर चल जाता है? 2 सीढ़ी ऊपर चल जाता है। तो आपको ये बताना है कि कितनी छलांग लगाए वो कि वह पानी के स्तर पर पहुंच जाए, यानी कि 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए। बंदर कहाँ बैठा हुआ है? पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। वह 3 सीढ़ियाँ पहले नीचे कूदता है, फिर 2 सीढ़ी ऊपर जाता है। तो आपको कहाँ पर पहुँचाना है? बंदर को 9वीं सीढ़ी पर पहुँचाना है। कितनी छलांग लगाए कि वह 9वीं सीढ़ी पर आ जाए, यानी कि पानी के स्तर पर आ जाए। तो आपको पता है कि पहली छलांग में तो वो आपको पता है कौन सी सीढ़ी पर बैठा हुआ है? पहले फर्स्ट पर। और कितनी सीढ़ी नीचे आ रहा है? वो 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है। तो कितनी सीढ़ी पर आ गया वो? चौथी पे। ठीक है, तो नीचे वाले को तो हम प्लस से करेंगे और ऊपर जा रहा है यानी वापस ऊपर पहुंच रहा है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? माइनस के चिन्ह से। तो पहली छलांग में वो कहाँ पर पहुंच गया? आपके चौथी पे। दूसरी छलांग लगाएगा तो आपको पता है चौथी पे से वापस 2 सीढ़ी ऊपर पहुंच रहा है। तो 4 में से किसको माइनस कर दिया मैंने? 2 को। कौन सी सीढ़ी पर आया वो? दूसरी पर। फिर तीसरी छलांग में आपको पता है दूसरी सीढ़ी पर आ गया। अब वापस कितने सीढ़ी ऊपर जा रहा है? वो 3। तो एक बार तो प्लस के 3 करने हैं आपको, एक बार -2 कर रहा है, एक बार तो। और कब तक करना है? जब तक कि वह कौन से नंबर पे सीढ़ी पे नहीं आ जाए? 9वीं पे नहीं आ जाए। यानी कि आपके यहाँ जब 9वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा तब आपकी छलांग पूरी हो जाएगी। एक बार तो प्लस के 3 करेंगे और एक बार माइनस के 2। अब कौन सी सीढ़ी पर आ गया वो? 5वीं पर। चौथी छलांग में 5 2 माइनस कौन सी पे आ गया? चौथी छलांग में तीसरी सीढ़ी पर। 5वीं छलांग में एक बार 3 तीसरी पे, फिर वापस 3 कौन सी पे आ गया? छठी पे। छठी छलांग लगाने पर वो छठी सीढ़ी पे था, लेकिन वापस 2 सीढ़ी ऊपर चला गया। कौन सी पे आ गया? चौथी पे वापस। 7वीं में 4 था, 3 नीचे उतरा, कितनी हो गई? 7वीं। 8वीं छलांग में 7 था, कितने वापस ऊपर गया? 2। कितने कौन सी पे आया ये? 5वीं पे। और 9वीं छलांग में 5 में कितने करें? 3 8। फिर 10वीं 10वीं छलांग में 8 में से 2 गए तो कौन सी सीढ़ी पे आया? छठी सीढ़ी पे। अब 11वीं छलांग पे 6 + 3 कौन सी सीढ़ी पर आ गया? 9वीं सीढ़ी पे, यानी कि पानी के स्तर पर।
तो ये तो है सीढ़ियाँ की संख्या कि कौन सी सीढ़ी पर आ रहा है। तो कौन सी छलांग लगाने पर वह पानी के स्तर पर पहुँचेगा? 11 छलांग लगाने पर वो कहाँ पर पहुँचेगा? पानी के स्तर पर पहुँचेगा। तो देखो पहली छलांग में वो पहले नंबर पर तो बैठा ही था और 3 सीढ़ी वो नीचे आया, तो कौन सी पे आ गया? 4 पे, चौथी पे आ गया, लेकिन वापस वो 2 सीढ़ी ऊपर जा रहा है तो वापस कमी हो गई उसमें, कौन सी पे आ गया? दूसरी सीढ़ी पर आ गया। फिर 3 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर और 3 नीचे। तो आपको जब तक हल किया जब तक कि वो कहाँ पर नहीं आ गया? 9वीं यानी कि पानी के स्तर पर नहीं आ गया। तो इस प्रकार आपको कितनी छलांगों में बंदर पानी के स्तर पर आया? 11 छलांगों में। अतः 11 छलांगों में बंदर पानी के स्तर यानी कि कौन सी सीढ़ी पर? 9वीं सीढ़ी पर आया। अब इसके बाद इसका दूसरा सवाल, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए अब बंदर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, कितनी सीढ़ियाँ हैं? वही 9, लेकिन अब पानी बंदर कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे, यानी कि पानी के स्तर पर, यानी कि यहाँ बैठा हुआ है बंदर। कौन सी सीढ़ी पर? 1 2 3 4। अब बंदर 9वीं सीढ़ी पर बैठा हुआ है। अब वो क्या करता है? वापस ऊपर जाना चाहता है। तो इसमें वह 4 सीढ़ियाँ तो कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, यानी कि 4 सीढ़ियाँ जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 4 9 है, 9 में से ऊपर जाएगा 4 सीढ़ी पे, तो देखो 1 2 3 4, कौन से पे आएगा? वो 5। तो ऊपर जाने के लिए अब की बार क्या करेंगे? माइनस, और वापस नीचे आएगा तो क्या करेंगे? प्लस। तो वह 4 सीढ़ी तो पहले कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4 सीढ़ी तो ऊपर जा रहा है और फिर 2 सीढ़ी वापस क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो कुल मिला के एक बार तो आपको 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे? माइनस के 4, वापस 2 नीचे आ रहा है तो किसके करेंगे? प्लस के 2। और कितनी छलांगों में वह वापस अपनी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? सीढ़ी मतलब 1 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली छलांग में बंदर कहाँ बैठा हुआ है? 9वीं सीढ़ी पर बैठा हुआ है। 1 2 3 4, 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, ऊपर यानी कि माइनस, ऊपर जाएगा तो 5वीं पे जा रहा है। कौन सी सीढ़ी पर गया? वो 5वीं सीढ़ी पर। अब वापिस दूसरी छलांग में क्या कर रहा है? वो 5वीं पे तो आ गया, लेकिन दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ नीचे आ रहा है। फिर 1 2 यानी कौन सी पे आ रहा है? 7वीं पे, यानी 5 में क्या जोड़ देंगे? 2, तो कौन सी सीढ़ी पर आया? वो 7वीं पे आया। अब तीसरी छलांग में आपको पता है 7 है, अब 7 से वापस कहाँ जा रहा है? वो ऊपर जा रहा है, -4, तो कौन सी सीढ़ी पर आ गया? तीसरी पे। चौथी छलांग में 3 + 2, एक बार आपको -4 करना है, एक बार +2 करना है। कब तक करना है? जब तक कि वह पहली सीढ़ी पर नहीं आ जाए। कितना आया? 5। पांचवी छलांग में 5 में से वापस कितने आ रहा है? वो 4, यानी कि पहली सीढ़ी पर, यानी 5 है, फिर 4 सीढ़ी ऊपर चल जाता है तो कितने पे आ गया? वो 1 पे। तो अतः बंदर 5वीं छलांग में सीढ़ी 1 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है इसका तीसरा सवाल।
आपको ये दो हैं ए और बी, इनको खाली स्थानों को भरना है। ए -3 + 2 प्लस बराबर -8 और बी वाला है इसका 4 - 2 प्लस बराबर 8। मतलब आपको इसके अंदर कितने खाली स्थान भरे कि -8 आ जाए। तो आपको पता है -3 + 2 कितने होते हैं, माइनस प्लस माइनस क्या आया, -1। एक बार तो -3 करने, एक बार +2 करने। कब तक करने, जब तक कि -8 नहीं आ जाए। तो -1 पे -3 जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस होने पे प्लस और चिन्ह माइनस का। -4 में क्या जोड़ेंगे, अब 2। माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। तो फिर -2 में क्या जोड़ेंगे, -3। कितने आए, -2 और -3 जुड़ के -5। -5 में क्या करेंगे, +2। माइनस प्लस माइनस, -3। -3 में क्या जोड़ेंगे, वही माइनस, एक बार -3 एक बार +2। माइनस माइनस प्लस। अब -6 +2 कितने आए, -4। -4 में क्या जोड़ेंगे, -7। अब -5 में -3 जोड़े तो कितने आए, -8। तो आपको ये पूरी स्टेप लिखनी है और आपको कितने आएंगे, -8 आएंगे। यानी कि आपको कितनी बार लिखना है, देखो -3 और 2 कितनी बार लिखा अपन ने, ये तो सवाल का ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको ये लिखना है -3 + 2, ये तो सवाल के हैं आपके। उसके बाद यहाँ से -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2 और -3। ये आपके भर गया खाली स्थान। ये सब आपके यहाँ ये क्या है, पूरा स्थान भरा है अपन ने, इतना भरा। आप इसको हल भी करके देख सकते हो। आपको पता है कि देख लो, माइनस के कितने, 1 2, -3 -3 -3 तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, -18 और +2 2 दूनी 4 6 8 10 माइनस प्लस। ठीक है, इसी प्रकार आपको स्वयं खुद को बी वाले को खुद को करना है। धन्यवाद।